ये किस्सा है बादशाह और अंधे आदमी का, जहां आंखें तो काम नहीं करती, लेकिन दिल की नजर सब कुछ देख लेती है। किसी पुराने जमाने में वादी अल-लयान नाम की हरी भरी घाटी में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बसीर अंधा था। बचपन में बीमारी ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन अल्लाह ने बदले में उसे ऐसी बसीरत दी कि वो आवाज़ों, सांसों और दिल की धड़कनों से इंसान की पूरी कहानी पढ़ लेता था। छोटा भाई उमरान मजबूत और मेहनती किसान था। दिन रात खेत में पसीना बहाता, लेकिन खेत जंगली सुअरों और भेड़ियों से बर्बाद हो जाता। जितनी पैदावार होती, सब बेकार कर देते। एक तूफानी रात में उमरान थका हारा घर लौटा। उसका आधा खेत बर्बाद हो गया था। वो रोते हुए बोला, भाई बसीर, हम बर्बाद हो गए। ये जानवर हमें भूखा मार देंगे। पूरा दिन रखवाली की और रात इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। मैं रात दिन जाग नहीं सकता, मैं क्या करूं? बसीर ने हाथ बढ़ाकर उमरान के कंधे पर रखा। उसकी उंगलियां भाई की थकान और तकलीफ को महसूस कर रही थीं। बसीर ने कहा, चिंता मत करो उमरान, अल्लाह ने मुझे आंखें नहीं दी तो क्या हुआ, कान तो दिए हैं, और कान ही मेरी आंखें हैं। अब से मैं रात में खेत की रखवाली करूंगा, तुम दिन में रखवाली करना। उमरान ने बीच खेत में एक ऊंची लकड़ी की झोपड़ी बनाई। बसीर वहां बैठता, लाठी, पानी की मटकी, रोटी और एक पुरानी लोहे की चादर। रात होते ही वो चादर पीटता, चिल्लाता और जानवरों को भगाता। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती। चंद हफ्तों में उसके और आसपास के खेत भी लहलहा उठे। गांव वाले हैरान रह गए। बसीर भाई ने बिना आंखों के भी कमाल कर दिया। उनके खेतों के साथ साथ हमारे खेतों की भी रखवाली हो गई। उस मुल्क के बादशाह का नाम अल नोमान था। एक दिन उसके महल के बाग से एक हिरनी भाग निकली। सैनिक हिरनी के पीछे दौड़े, लेकिन पकड़ नहीं सके। हिरनी का पीछा करते हुए बादशाह और उसका शिकारी दस्ता बसीर की झोपड़ी तक आ गया था। ठंड के दिन थे। दोपहर में बसीर झोपड़ी के बाहर बैठा था। अचानक हल्की सी थकी हुई दौड़ने की आवाज उसके कानों से टकराई। वो एक हिरन की आवाज थी। उसके पीछे घोड़ों की टाप और सैनिकों की चीखें सुनाई दी। वो समझ गया कि ये बादशाह का शिकारी दस्ता है। तभी एक सिपाही ने उससे पूछा, अय आदमजाद, क्या तुमने यहां एक हिरनी को देखा है? बसीर बोला, मेरी आंखें तो नहीं है, लेकिन वो हिरनी यहां से होते हुए पहाड़ी के पीछे की तरफ भागी है। बादशाह चौंका और बोला, तू अंधा है तो कैसे देखा? तूने बिना देखे कैसे जाना कि वो हिरनी थी, कोई भेड़िया या जंगली सुअर नहीं? बसीर बोला, बादशाह सलामत, मेरे कान सब देखते हैं। हिरनी हामिला थी, उसके कदम भारी थे। थकी सांस में मां की ममता थी। वो भाग रही थी ताकि उसका बच्चा सलामत रहे। बादशाह अल नुमान हंसा और बोला, ए अंधे नुजूमी, अगर तू गलत हुआ तो तेरी जुबान काटकर बाजों को खिला दी जाएगी। बसीर पुरसुकून लहजे में बोला, बादशाह सलामत, मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन मेरे कान खुले हैं। अल्लाह ने मुझे आंखों के बदले बसीरत अता की है। अल्लाह की बनाई इस कायनात में हर आवाज अपनी कहानी कहती है। हिरनी के पैरों की थाप बेकायदा थी। खुर दो भागों वाले थे, तेज लेकिन भारी। भेड़िए की थाप चार पैरों की एक जैसी होती है और सूअर की थाप खोदने वाली होती है। उसकी सांसों में सीटी जैसी आवाज थी, एक गहरी थकान जो नींद से नहीं, एक मां के भरी कदमों की थकान जैसी थी। वो भाग रही थी ताकि बच्चा जन्म ले सके, किसी हिफाजत वाली जगह पर। वो मरने से पहले बच्चे को बचाना चाहती थी। बादशाह के सैनिक उसी पहाड़ी पर गए और हिरनी के बारे में सब सही पाया। हिरनी ने उसी पहाड़ी के पीछे बच्चे को जन्म दिया था। बादशाह हैरान हो गया और बोला, तू अंधा है, लेकिन तूने वो देख लिया जो मेरी पूरी फौज नहीं देख पाई। उस रात बादशाह सो नहीं पाया। उसने सुबह होते ही बसीर को महल में बुलाया और सोने का सिक्का इनाम में दिया और कहा, आज से तुम मेरे महल में रहोगे। तुम्हारी अक्लमंदी इस मुल्क के कामों में मदद करेगी। बसीर को महल में एक शाही कमरा दिया गया। बादशाह का दिल कई सालों से बेचैन था। रातें बीत रही थीं, वो अपनी बेगम रईसा के साथ रहते हुए भी ठंडक महसूस करता था। बेगम रईसा बादशाह को अजीब नजरों से देखती थीं। बादशाह का छूना उसे नागवार लगता था। इस वजह से राजा को शक था कि रईसा किसी और को पसंद करती थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। वो डर भी रहा था कि अगर गलत इल्जाम लगाया तो उसकी इज्जत और मोहब्बत दोनों खो जाएंगी। आखिरकार एक अंधेरी रात में बादशाह ने बसीर को अपने निजी कमरे में बुलवाया, जिसमें बादशाह अपने कामों से फारिग होकर अल्लाह की इबादत करता था। बादशाह गहरी सोच, हाथों में सिर थामे बैठा था।
बसीर बोला, बादशाह सलामत, आपने इस वक्त बुलाया, सब खैरियत तो है? बादशाह उदास लफ्जों में बोला, बसीर, एक बात मुझे कई सालों से परेशान कर रही है। शायद अल्लाह ने मेरी परेशानी दूर करने के लिए तुम्हें भेजा है। मेरी बेगम रईसा 10 साल से मेरे साथ है। उसकी आंखें मेरी तरफ देखती हैं लेकिन जैसे किसी और को ढूंढ रही हों। वो हामिला तो है, लेकिन मुझे उस पर शक है कि वो वफादार नहीं है। क्या वो मुझे धोखा दे रही है? क्या तुम बता पाओगे? और ये भी कि शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं। बसीर बोला, बादशाह सलामत, मैं पता लगा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे अकेले आपकी बेगम से मिलकर उनके चेहरे को छूना होगा, क्योंकि चेहरा रूह की किताब होता है, तभी मैं बता पाऊंगा। बादशाह बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन दूसरा कोई हल नहीं। बेगम रईसा को बताया गया कि एक अंधा उनसे मिलना चाहता है। उसने बादशाह से भी इजाजत ले ली है। बसीर बेगम रईसा के शाही कमरे में दाखिल हुआ और बहुत ही अदब से बोला, रानी साहिबा, क्या मैं आपके चेहरे को छू सकता हूं? चेहरा पूरी रूह की कहानी बता सकता है। यह अल्लाह की तरफ से मुझे तोहफा मिला है। आप हामिला हैं, इससे मैं पता लगा सकता हूं कि आपका होने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी। बेगम रईसा खामोश रही। जैसे ही बसीर ने हाथ बढ़ाया तो उसका चेहरा लाल हो गया। वो अचानक भड़क उठी, गुस्से और डर से चीखते हुए बसीर को मारने लगी। ऐ अंधे कमीने भिखारी, कैसे हिम्मत की तूने मुझे छूने की? मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। उसने बसीर की लाठी छीनी और उस पर वार करना शुरू कर दिया। कभी वो बसीर को पैरों से ठोकर मारती, कभी मुक्के मारती। बसीर चुपचाप सहता रहा और फिर बाहर निकल आया। बसीर जख्मी था, फिर भी लंगड़ाते हुए किसी तरह बादशाह के कमरे तक पहुंचा। बादशाह ने जल्दी से हकीम बुलवाया और मरहम पट्टी करवाई। हकीम के जाने के बाद बसीर धीमी और गहरी आवाज में बोला, बादशाह सलामत, आपका शक सही था। उनकी आवाज में शाही किरदार की शराफत नहीं है। एक सच्ची, नेक और वफादार बीवी, और जबकि वो रानी हो, अपना शाही एहतराम जानती है। वो कभी अंधे भिखारी पर ऐसा हमला नहीं करती। वो बस एक लफ्ज कहती, रुक जाओ, या किसी खादिम को आवाज देती। शाही शहजादियां और रानियां तशद्दुद से नहीं, इज्जत से खुद को बचाती हैं। लेकिन आपकी बेगम ने तो मुझे मुक्के मारे, पैरों से ठोकर मारी, गालियां दी, मेरी ही लाठी से मुझे मारा। जैसे कोई सड़क छाप औरत अपना राज खुल जाने के डर से हमला करती है, वो डर रही थी कि मैं उसके चेहरे को छूकर उसका राज पढ़ लूंगा। दरअसल वो एक खूबसूरत गुलाम थी। आपके पिता ने उसकी खूबसूरती देखकर नसबनामा बदलकर आपसे शादी कराई। उसकी मोहब्बत महल के किसी दरबान के लिए थी, और वो हामिला भी उसी से है। बादशाह का चेहरा सफेद पड़ गया। इतना तो उसे शक था कि रईसा किसी और को चाहती है, लेकिन बच्चा? इस बात से आग बबूला हो गया और बोला, अगर इसमें कुछ भी झूठ हुआ तो आज मैं तुझे यहीं मार दूंगा। बेगम रईसा बसीर के बारे में जानती थी कि अल्लाह ने उसे बसीरत दी है, लेकिन गुस्से में वो भूल गई और बाद में उसे समझ आया, लेकिन अब उसका राज खुल चुका था। वो घुटनों पर सिर रखकर रो रही थी। बादशाह खंजर निकालकर सीधा बेगम रईसा के कमरे में आया। खंजर रईसा की गर्दन पर रखा और गुस्से में बोला, सच बोल, क्या जो बसीर ने कहा वो सच है? अगर झूठ बोली तो तेरी गर्दन कट जाएगी। बेगम रईसा डर के मारे रोते हुए बादशाह के पैरों में गिर गई और कबूल किया, हाँ, ये सब सच है कि मैं एक गुलाम थी, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह गुस्से में चीखा, पूरा सच बोल। रईसा रोते हुए बोली, मेरी पैदाइश एक गुलाम परिवार की है, मैं किसी शाही खानदान से नहीं हूं। उस समय के महल में गुलामों को खरीदा बेचा जाता था। मुझे भी बचपन में गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई जिंदगी जीनी पड़ती थी। मैं महल के एक दरबान से मोहब्बत करती थी। एक दिन आपके वालिद ने मुझे देखा और मुझसे कुछ सवाल जवाब किए। मेरी खूबसूरती और चालाकी से वो मुतासिर हो गए, लेकिन एक गुलाम लड़की से शादी नहीं हो सकती थी। मैं भी शाही जिंदगी जीना चाहती थी। उन्होंने कागजों पर लिखा कि मैं किसी दूर के शाही खानदान की बेटी हूं और इस तरह आपके वालिद की मर्जी से हमारी शादी हुई। लेकिन मैं दरबान की मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल पाई। जब भी आप मेरे करीब आते, मैं दरबान को आप में तलाश करती। मेरे दिल ने कभी आपको नहीं चाहा। ये बच्चा उसी दरबान का है। मुझे हमेशा डर लगा रहता कि आपको सच न पता लगे, लेकिन आज बसीर ने सारे राज खोल दिए। मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह के हाथों से खंजर नीचे गिर गया और सदमे में बैठ गया। बेगम रईसा का अतीत पूरी तरह उजागर हो चुका था। गुलामी से रानी बनने का सफर धोखे पर टिका था।
बादशाह ने सैनिकों को बुलाया और रानी और उस दरबान को धोखे के जुर्म में सलाखों के पीछे डलवा दिया। बादशाह बसीर से रोते हुए बोला, बसीर, तूने मुझे बचा लिया। वाकई अल्लाह ने तुझे मेरी उलझनों को सुलझाने के लिए ही भेजा है। अल्लाह ने तुझे कान और दिल के जरिए बसीरत दी है। बसीर बोला, बादशाह सलामत, आंखें तो धोखा खा जाती हैं, लेकिन दिल की नज़र कभी धोखा नहीं खाती। लोग नकाब पहनते हैं, लेकिन उनका पहला रद्द अमल, उनका डर, उनकी सांसें हमेशा सच बोलते हैं। झूठ और धोखे को अल्लाह नापसंद करता है। रईसा की खयानत और बाप से मिला धोखा, सदमा इतना बड़ा था कि बादशाह अब रातों में सो नहीं पा रहा था। वो सोचता रहता कि क्या उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी थी। बादशाह को लगा, अगर महल में इतने बड़े धोखे चल सकते हैं तो मेरी अपनी पहचान। सालों से रईसा के लिए पल रहा शक जो सही साबित हुआ, और साथ में नया खुलासा कि सब उसके वालिद ने किया, एक नए सवाल को जन्म दिया। क्या वो वाकई बादशाह सुलेमान का ही बेटा है या कोई और? उसकी वालिदा सुल्ताना सफिया बेगम बुजुर्ग हो चुकी थीं और बादशाह अपनी मां से बेहद मोहब्बत और एहतराम करता था कि कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। रात के वक्त कमरे में सिर्फ मशालों की रोशनी थी। बादशाह तख्त पर बैठा था, बसीर भी उसके पास ही बैठा था। बादशाह के हाथ कांप रहे थे, उसे डर था कि कहीं दीवारें सुन न लें। वो फुसफुसाकर बसीर से बोला, बसीर, मेरे दिल में एक सवाल सालों से चल रहा है। क्या मैं वाकई अपने पिता सुलेमान का बेटा हूं? क्या मुझ में बादशाही खून है या मैं कोई और हूं? मुझे अपने दिल की नजर से देखो और बताओ। बसीर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर संजीदगी थी। बसीर सुकून भरी मजबूत आवाज में बोला, बादशाह सलामत, पहले अल्लाह की कसम खाइए कि सच्चाई सुनकर आप मुझे या खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं सिर्फ वो कहूंगा जो मेरे दिल में इल्हाम हुआ है। बादशाह ने हाथ रखकर कसम खाई। बसीर आगे बढ़ा, आप चिंता न करें बादशाह, आप अपने वालिद के असली बेटे हैं, बादशाह सुलेमान के असली वारिस। आपके शाही खून में कोई शको शुबा नहीं, ये मेरी फरासत कहती है। आपकी आवाज़ में वही रुआब है, चाल में वही शाही नाजो अंदाज, वही शानो शौकत है जो आपके वालिद की थी। बादशाह ने सुकून की सांस ली, लेकिन बसीर ने हाथ उठाकर रोका। बादशाह सलामत, मैंने अभी बात खत्म नहीं की। हाँ, आप बादशाह सुलेमान के बेटे हैं, लेकिन आप एक कंजूस ताजिर के साए में जीते हैं। आपका किरदार सच्चे बादशाह का नहीं, वो ताजिरों और मुहासिबों की मिलावट है। हिरनी के मामले में आपने मुझे इनाम नहीं दिया, सिर्फ सिक्का फेंका था। रानी के मामले में भी आपने इंतजार किया कि मुकम्मल तौर सही साबित हो, तब इनाम देने की सोची। आप हर चीज को तराजू में तौलते हैं, फायदा और नुकसान देखते हैं। बादशाह तो फराख दिल होते हैं, वो बिना सोचे इनाम देते हैं, लेकिन आप सोचते हैं। ये एक ताजराना सोच है जो एक दिरहम भी बर्बाद नहीं करना चाहता। आप खजाने की हर मद पर नजर रखते हैं, जैसे महल का आला ताजिर रखता है। आपकी रगों में बादशाही खून है, लेकिन किरदार ताजराना है। राजा हैरान रह गया। वो तख्त से उठा, कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो सख्त लहजे में बोला, ये झूठ है, मैं जंगजू बादशाह का बेटा हूं। मेरे वालिद ने कई जंगें जीती थीं और मैंने भी। लेकिन हां, मैं बचपन से ही हिसाब किताब में माहिर था। मैं खजाने की किताबें खुद ही देखता हूं। मैं कभी बिला वजह खर्च नहीं करता। बादशाह सीधे अपनी मां सुल्ताना साफिया बेगम के कमरे में गया। बुजुर्ग बेगम जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थीं। फारिग होकर बेटे को देखा और प्यार से दम किया। बादशाह ने उनके हाथ चूमे और रोते उनके पैरों में बैठ गया और बोला, अम्मी जान, अंधा बसीर कहता है कि मैं बादशाह सुलेमान का बेटा तो हूं, लेकिन मेरा किरदार कंजूस ताजिरों का है। अल्लाह के वास्ते सच बताइए, ये क्या मामला है? मां ने दर्द भरी मुस्कान के साथ बादशाह के कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता और नरम लहजे में बोली, बेटा, अंधा सही कहता है। अल्लाह की कसम, ऐसा लगता है जैसे वो उन दिनों हमारे साथ ही था। तुम्हारे वालिद कई कई महीनों, यहाँ तक कि सालों तक जंग में ही रहते थे। जब मैं हामिला हुई तब भी उन्हें जंग में जाना पड़ गया। उस वक्त महल में आला ताजिर खजांची था, एक बहुत कंजूस और लालची आदमी। वो रोज मेरे सामने आता, हर छोटी से छोटी चीज का हिसाब मांगता।
जिससे भी हिसाब लेना होता वो मेरे सामने ही सारी बातें करता। वो जब देखो तब खजाने की बातें करता। मैं उसके लालच को महसूस तो करती, लेकिन उसका लालच मुल्क की भलाई के लिए था, और इसीलिए मैं भी तवज्जो से उसकी बातें सुनने लगी थी। तुम्हारी पैदाइश के बाद भी बादशाह की गैर मौजूदगी में वो ही महल संभालता था। तुम बचपन में उसके पास खेलते, उसकी बातें सुनते। तुम्हारी रगों में शाही खून तो दौड़ता है, लेकिन किरदार उस ताजिर खजांची जैसा है। हमल के दौरान माँ के एहसासात और आसपास का माहौल और अफराद बच्चे के मिजाज पर तासीर डाल सकते हैं। लेकिन बेटा तुम रो मत, तुम्हारे इसी किरदार ने हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा अमीर, खुशहाल और महफूज है। शायद ये अल्लाह की हिकमत थी कि बादशाही खून के साथ आला ताजर की समझ की मिली जुली तासीर तुम्हें मिले। बादशाह ने माँ को गले लगाया। बादशाह वापस बसीर के पास आया और बसीर को गले लगाकर खुश होते हुए बोला, अल्लाह की कसम बसीर, तू बहुत ही सच्चा फरासत वाला है। मैं बादशाह का बेटा हूं, लेकिन परवरिश शाही और ताजिर दोनों की मिली जुली है। मैंने तुझे बहुत कम आका। मैं अहद करता हूं कि अब से मैं फराख दिल बनूंगा और मुझ में जो कमियां हैं उन्हें दूर करूंगा। मुल्क में ज्यादा से ज्यादा खुशियां बांटूंगा। बादशाह ने बसीर को बहुत सारे इनामों से नवाजा। बसीर ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, इनाम से ज्यादा जरूरी है सच्चाई। अब आपका दिल हल्का हो गया है। याद रखिए, खून खानदान का पता तो देता है, लेकिन किरदार को जिंदगी की सूरत हाल और तासीरात ही तराशते हैं। बादशाह ने कहा, बसीर, मेरे पास तुम्हारे लिए आला मुशीर का ओहदा है। लेकिन बसीर ने ओहदा लेने से मना कर दिया और कहा, मेरे आका, इल्हाम कोई जादू नहीं, बल्कि गहरी तवज्जो का एक फन है। 3 कवानीन हमेशा याद रखिएगा: आंखों की जबान, हाथों का रक्स और हाल में जीना। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन वो आज़ादी और रूह पर असर करती है। बसीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूं। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। बादशाह ने बसीर को एक बड़े कारवां के साथ विदा किया और बसीर अपने छोटे भाई उमरान के पास लौट आया। उमरान कई दिनों बाद अपने बड़े भाई से मिला था। दोनों भाई गले मिले। अब वो अमीर हो गए थे, लेकिन बसीर पुरानी झोपड़ी में ही रातें बिताता। वादिये अल रैयान की हवाओं में आज भी ये बात गूंजती है, जिसके दिल में सच की रोशनी हो, उसे दुनिया की अंधेरी रातें भी कभी अंधा नहीं कर सकती।